अब आप तस्वीर में सामने ये वैन देख सकते हैं। ये कोई साधारण वैन नहीं या कोई यूटिलाइज होने वाला एम्बुलेंस नहीं है, इसे कहा जाता है मोबाइल फॉरेंसिक वैन। से सिंपल सा एक टैगलाइन के साथ में दिया गया है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी कि मौके पे जो है सच्चाई का पता करना, ये इस वैन का जो है पहला काम होगा। और ये जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन है हर जिले में एक दी गई है, प्राप्त हुई है। एक वैन की कीमत जो है 65 लाख है। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो क्राइम सीन जो रहते हैं वहाँ से जो फिजिकल एविडेंस किस साइंटिफिक टूल से हमको कलेक्ट करना है वो प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। बिल्कुल सर, एक बार ये वैन को आप एक्सप्लेन करते हुए दिखाइएगा। ये एक तो हमारा ये हैंड वॉश वगैरह के लिए है, फिर इसके अलावा ये एक्सप्लोजिव स्क्रीनिंग एंड कलेक्शन किट है जी, सीमेंट वगैरह है, ब्लड है, ये उनके कनेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये है, ये माइक्रोस्कोप है, इनिशियली अपने कोई चीज़ देखना है, तो सारी चीज़ों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस दिए हुए हैं। बिल्कुल हम जैसा वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक मॉड्यूलर जो चीज़ें होती है कि वेल ऑर्गेनाइज रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने चैनल में देखा था कि किस प्रकार से 400 गाड़ियां जो छत्तीसगढ़ को सौगात के रूप पर मिली थी, पेट्रोलिंग गाड़ियां, जिसे नाम दिया गया था नेक्स्ट जनरेशन, और साथ ही में डायल 112, और वैसी ही जो है अब आप तस्वीर में सामने ये वैन देख सकते हैं। ये कोई साधारण वैन नहीं या कोई यूटिलाइज होने वाला एम्बुलेंस नहीं है, इसे कहा जाता है मोबाइल फॉरेंसिक वैन। और इसका मुख्य काम ये होगा कि जब भी कोई क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम, एफएससीएल की टीम पहुंचती थी, तो वहां से साक्ष्य को उठाकर अपने लैब तक लेकर जाती थी, और ले जाने के बाद जांच होता था, और उसके बाद रिपोर्ट निकलकर सामने आती थी, तो फिर क्राइम सीन को लेकर अपडेट बताया जाता था कि घटने में हुआ क्या हुआ। लेकिन इस वैन के सहारे जो है अब मौके पर टीम पहुंच जाएगी इस वैन को लेकर, और तत्काल जो है वो जांच होगी, और जांच होने के बाद तत्काल मौके पर रिपोर्ट भी बता दिया जाएगा कि इस क्राइम सीन पर हुआ क्या है। और इस पूरे मोटिव का जो नाम है उसे सिंपल सा एक टैगलाइन के साथ में दिया गया है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी कि मौके पे जो है सच्चाई का पता करना, ये इस वैन का जो है पहला काम होगा। आइए आपको अंदर से एक्सप्लेन करते हैं इस वैन में खासियत क्या है, खास बात क्या है, क्योंकि हमारे साथ विशेष सर जो आपको पूरी चीजें समझाएंगे वो हमारे साथ में। सर जय हिंद। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि टीम को एक ये सौगात मिली है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपके परिचय के साथ में थोड़ा समझाएंगे सर क्या इस वैन में खास है। मैं डॉक्टर पंकज ताम्रकार हूँ, रीजनल लैब का इंचार्ज ऑफिसर हूँ, और ये जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन है हर जिले में एक दी गई है, ऐसे 32 जिलों को मिली है। हमारे दुर्ग जिले में भी एक वैन दी गई है। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक कैपेसिटी स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत ये वैन हमको प्राप्त हुई है। एक वैन की कीमत जो है 65 लाख है, तो ये फुल्ली इक्विप्ड है, आधुनिक तकनीक से बना हुआ है, हाईटेक है। तो पहले जो चीज़ें हो रही थी उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। पहले जो डिजिटल साक्ष्य हैं, क्योंकि जब से नया कानून आया है तो उस नए कानून में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के जितने भी अपराध हैं उसमें फॉरेंसिक टीम के जो विजिट है मैंडेटरी का प्रावधान किया गया है। उन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इस फॉरेंसिक की कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इनेबल करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान किया गया है। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो क्राइम सीन जो रहते हैं वहाँ से जो फिजिकल एविडेंस किस साइंटिफिक टूल से हमको कलेक्ट करना है वो प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। सेक्सुअल असॉल्ट है या डीएनए के जो किट है वहाँ से हम सैम्पलिंग करें, प्रॉपर प्रिजर्व करें और हैंडओवर करें पुलिस को, ताकि यहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हो, और जो रीजनल लैब या कंसर्न जो भी नियरेस्ट लैब है उन तक की ये फिजिकल एविडेंसेस प्रॉपर पहुँच पाए, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो या फिर उस कंटामिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर पाए। यानी कि ये बोल सकते हैं सर समय ड्यूरेशन कम हो जाएगा जांच का, सारा कुछ न केवल समय ड्यूरेशन कम होगा बल्कि इससे जो फिजिकल एविडेंस है उसकी क्वालिटी, उसकी इंटीग्रिटी और ज़्यादा मेंटेन होगी, पहले से भी ज़्यादा बेहतर। वो सुरक्षित तरीके से लैब में पहुंच पाएंगे, जिससे उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से उस क्वालिटी के मिल पाएंगे। बिल्कुल सर, एक बार ये वैन को आप एक्सप्लेन करते हुए दिखाइएगा, क्या क्या यहाँ पर सामान दिए गए हैं, शुरुआत से देखते हैं। ये एक तो हमारा ये हैंड वॉश वगैरह के लिए है, जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से पंजे के थे जी, और ये पानी निकल रहा है, ये है। फिर इसके अलावा ये एक्सप्लोजिव स्क्रीनिंग एंड कलेक्शन किट है जी,
तो जो इनिशियल स्क्रीनिंग करना रहता है, उसका कलेक्शन करना रहता है फिजिकल एविडेंस का, वो इस साइंटिफिक टूल से कैसे, किस तरीके से, किस तरह से करना है, वो ये दिया गया है। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट जो लगाने हैं, उसके लिए इसमें सारे कार्ट्रिज दिए हुए हैं। वो और बाकी समय में होता ये था कि ये सारी चीज़ें लैब में उपलब्ध होती थी? नहीं, पहले भी थे, लेकिन इतनी संख्या में नहीं थी। इतनी संख्या में नहीं। पहले हमारे पास छोटी गाड़ी थी, उस छोटी गाड़ी में जो लिमिटेड चीज़ें ही आ सकती हाँ, थी, एक आध जो बैग रेडी ले हो लिया सकता या है। 2 बैग ले लिए, बस वो थी। बट इसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं, ये है। इसके अलावा जो सीमेंट वगैरह है, ब्लड है, ये उनके कनेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये है। इसमें ये लाइट सोर्स है, हाई ल्यूमेन वाला लाइट सोर्स रहेगा, ग्लव्स है, मास्क हैं, हमारे पास सैम्पलिंग के लिए बॉटल्स हैं, सारी चीज़ें अपने पास इसमें अवेलेबल है। ये माइक्रोस्कोप है, इनिशियली अपने कोई चीज़ देखना है, उसका कनेक्शन भी मॉनिटर के लिए दिया गया है। अच्छा, ये तत्काल हम तत्काल चेक कर सकते हैं। ये लैपटॉप है, उससे अपने को कुछ देखना है तो ये टोटली इनेबल्ड है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। ऊपर पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट एंड रियर कैमरे। उसका जो कंट्रोल है हमारे रीजनल लैब पर रहेगा, तो कहीं पर भी क्राइम सीन पर जो गाड़ी जा रही है, कहाँ पर है, वो सारे कुछ ट्रैक हो पाएगा, वो मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर करते रहेंगे जी। ये सैम्पलिंग के लिए ट्यूब्स हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं जी। ये प्रिंटर है, अपन को जैसे प्रिंट करना है, कोई चीज़ रिपोर्ट देना है, या कोई भी हमको लिटरेचर देखना है, उन सब चीज़ों को भी देख करके यहाँ पर उससे कंपेयर करके जो इनिशियल जो रिपोर्टिंग है वो पॉसिबल होगी यहाँ पर। ये कैमरा दिया गया हुआ है। इसके साथ में ये है कि नार्कोटिक ड्रग जो रहते हैं, उनको मान लीजिए अपने को कुछ देखना है, बताना है इनिशियली कि ये है कि नहीं करके, तो हाँ, इस कैटेगरी इसमें नार्कोटिक का कंटेंट है, हम ये बता पा रहे हैं। इसके साथ सारी चीज़ों को डिजिग्नेटेड है। फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग है, वो उसके लिए है, फिंगरप्रिंट को कैसे अपन लिफ्ट कर पाते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस दिए हुए हैं। बिल्कुल, हम जैसा वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक मॉड्यूलर जो चीज़ें होती है कि वेल ऑर्गेनाइज रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो मेन फोकस यही है कि आपके जो फिजिकल एविडेंस हैं, उसकी कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ मिनिमाइज़ कर दी जाए। साथ में जो पहले डिजिटल साक्ष्य हैं, उनका कलेक्शन करने में हमारे को दिक्कत होती थी, वो दिक्कतों को भी ये मैं पूछने वाला था सर, क्योंकि अब तो ये टेक्नोलॉजी हाई टेक है, तो इसके अलावा बड़ा सवाल आप लोगों से ये भी रहेगा कि पहले किन चीज़ों का समस्या ज़्यादा होती थी, और क्योंकि कम सुविधा के साथ इनिशियली क्या था, हमको डिजिटल साक्ष्य, पहले तो वो डिजिटल साक्ष्य वाली जो चीज़ें थी 7 साल या 7 वर्ष अधिक वाले, उस समय में मैंडेट नहीं किया गया था, और हमारे पास वो सुविधा भी यहाँ पर डेवलप नहीं करी थी। अब चूँकि डिजिटल साक्ष्य जो हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर SOP है उसकी कि किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है और उसको किस तरीके से कंसर्न लैब में फॉरवर्ड करना है। ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। और कंसर्न जो लैब है हमारी FSL की जो लैब है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो उसको 79A का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसके कहने का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उनकी जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ पे एक्सेप्टेड है, एडमिशिबल है। साथ ही साथ हमारे स्टेट की जो लैब है वो NABL एक्रेडिटेड है। तो NABL एक्रेडिटेड होने का एडवांटेज ये है कि हमारी जो रिपोर्ट है ग्लोबली 179 कंट्रीज़ में या 178 कंट्रीज़ में ये वेल एक्सेप्टेड है। ठीक है। इस वैन में सर कौन कौन लोग अवेलेबल रहेंगे जब ये कोई इस वैन में एक साइंटिफिक ऑफिसर रहेंगे 24/7, एक ड्राइवर रहेगा, और साथ में एक टेक्नीशियन या स्टाफ भी रहेगा असिस्ट के लिए। तो हमारी कोशिश तो है कि एक न्याय दल जो बनना है वो न्याय दल कंप्लीट बने, उसकी गुंजाइश हम उसी तरीके से है कि हमारी चीज़ें, और इसके अलावा हमको अभी और 19 मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिलने वाले हैं, और साथ ही इसके अलावा 19 और यानी टोटल 20 संख्या हो जाएगी। नहीं, पूरे राज्य की बात करो, पूरे राज्य में अभी 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन है। इसके साथ हमने 19 का और प्रपोजल भेजा हुआ है, तो 19 की और भी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। राज्य स्तर की बात बता रहा हूँ मैं। और इस रीजनल लैब में चूँकि DNA हमने जब रीजनल लैब स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि इसका चरणबद्ध तरीके से इसका विकास होगा। तो आज एक उस कड़ी में, विकास की कड़ी में एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन ऐड हुई है, और साथ ही साथ केवल एक ये दुर्ग जिले नहीं, बालोद है, राजनांदगांव है, ये सारे जिलों के लिए मिले हुए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और DNA जो है, DNA का भी कंफर्म हो गया है कि इस वर्ष हमारा DNA यूनिट यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर हम डिजिटल फॉरेंसिक लैब भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी था सर, जैसे आम पब्लिक जो होती है वो पेट्रोलिंग गाड़ी हो या एम्बुलेंस को खुद इमरजेंसी नंबर पे डायल करके बुला सकती है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट जी बिल्कुल। ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी रहती है उनको हेल्प करने के लिए ही बनाई गई। वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? हाँ, वो उनसे कॉन्टेक्ट, जब हमसे कॉन्टेक्ट होगा तो ही चीज़ें होती हैं। बाकी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी।
हमारा पर्पस ये है कि आम जनता को भी या बाकी सारे लोगों को, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज जो फॉरेंसिक की जो कैपेसिटीज़ है वो कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी है, कितने आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं। पहले केवल एक रीजनल लैब हुआ करती थी पूरे छत्तीसगढ़ में, अब वो आज स्टेट लैब और स्टेट लैब के साथ में हमारी 6 रीजनल लेबोरेटरीज़ हैं। क्या बात। और उस 6 रीजनल लेबोरेटरीज़ के अंतर्गत हर ज़िले में एक सीन ऑफ क्राइम यूनिट है। तो आप देखिए कितना एक्सपेंशन हो चुका है। बिल्कुल सर। इसके अलावा कोई मैसेज आम जनता को अगर आप अपने end से आम देना जनता चाहेंगे? का सिर्फ यही कहना है मुझे, आम जनता को, कि चूंकि ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जो वेल एक्सेप्टेड है कोर्ट ऑफ लॉ पे, तो वैज्ञानिक तरीके से जो इसका किसी भी चीज़ों का जब अनुसंधान होता है तो उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक पहलू इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। इसका उद्देश्य भी वही है कि हम वैज्ञानिक तरीके से सटीक जांच करें और त्वरित न्याय की ओर अपन बढ़ें। इसका उद्देश्य ही है। बिल्कुल सर। एक लास्ट में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट में लाइव रिपोर्टिंग करते हैं जी, वैसी एफएसएल की टीम भी लाइव रिपोर्टिंग कर देगी। बिल्कुल। ये एक फॉरेंसिक साइंस ऑन व्हील है। जी बिल्कुल जो सर। व्हील पे ये फॉरेंसिक साइंस की एक मिनी लैब है जो वहाँ पर इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको इनिशियल रिपोर्टिंग करने में बहुत मदद करेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी दर्शक एक बार ये वैन के अंदर का दृश्य अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रकार से हाईटेक तरीके से एफएससीएल की टीम जो है अब वो काम करने वाली है क्राइम सीन पर पहुंचकर, और लोगों को जो इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए इस वैन में जो एक टैगलाइन भी लिखा हुआ है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको लगातार जो है वो अपडेट इस वैन से भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दुर्ग जिला के लिए जो यहाँ पर लोगों को मिली है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 32 जिला में ये वैन पहुँची है और आज शुभारंभ किया गया है। ये एक नई शुरुआत है एक नई चीज़ की, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने इतना एक्सप्लोर करके सर के साथ बात करके आपको सारी चीज़ों को दिखाया है। बाकी इस पूरे वैन की जो जानकारी हमने आपको बताई है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, और आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खासियतें क्या सुविधा है इसमें? आज दुर्ग के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे ज़िले को एक फोरेंसिक लैब व्हीकल मिला है। पिछले दिनों हम लोग क्षेत्रीय न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला इसी स्थल पे हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इसको प्रारंभ कराया। अलग अलग प्रकार के क्राइम होते हैं, उन क्राइम में कई बार समझ में नहीं आता कि कोई मादक पदार्थ हैं वो वास्तव में है कि नहीं है। ये फोरेंसिक व्हीकल से तत्काल टेस्ट हो जाएगा। कई बार जो मृत अवस्था में बॉडी मिलती है वो उनका डीएनए टेस्ट नहीं हो पाता, बहुत सारे टेस्ट के लिए मुंबई तक भेजना पड़ता है। तत्काल वहीं पे ऑन स्पॉट फोरेंसिक लैब उसका टेस्ट कर देगा। मतलब बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जिसके लिए हमको बड़े महानगरों की और निजी संस्थानों की ओर ताकना पड़ता था, आज सरकार के पास खुद का एक फोरेंसिक व्हीकल हो गया। वो ऑन स्पॉट बहुत सी चीज़ों को तत्काल त्वरित निराकरण कर सकता है। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक वैन की शुरुआत हुई है, और इसका मकसद यही है कि हमारे देश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ का शासन कि क्राइम रुके और क्रिमिनल ये सोचने में मजबूर हो कि वो क्रिमिनल ना कर सके। उनके मन में डर कि हम कहीं कुछ क्रिमिनल क्राइम करेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत उपलब्धि है, और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा, और कहीं कोई क्राइम हो भी गया तो एट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट पे बहुत कुछ वहाँ पे प्रारंभिक उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, किस एंगल क्या है, और इससे निश्चित तौर पे हम लोग को इससे लाभ मिलेगा। सभी जिलों में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन मिली है और दुर्ग में भी आज उसको फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें 24 घंटे साइंटिफिक ऑफिसर मौजूद रहेंगे, और जहाँ भी गंभीर क्राइम की सूचना मिलेगी ये वैन वहाँ जाएगी और सैंपल कलेक्ट करेगी। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो प्रोसिक्यूशन का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि एविडेंस कलेक्शन अच्छे तरीके से होगा, और दूसरी एक पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे केस को अच्छे से हैंडल किया जा रहा है पुलिस और प्रोसिक्यूशन द्वारा।